बहुत बढ़ गई। सब देखकर सबने समझ लिया, सब दुकानों पर जाके देख लिया है, सब लेने वाले देने वाला कोई नहीं। अब कुछ बेचारे शर्म की वजह से नहीं आ रहे कि हमने ये काम नहीं, उन्होंने कहा हमारे यहाँ ये जोड़ घाट नहीं होती। तुमने क्या कहा, क्यों कहा, तो हम जानते ही हैं। तो हमारी कोई नाराजगी तो है तुम्हारे से। अरे भाई, परिवार का कोई सदस्य कहीं नाराज होकर चला जाए तो क्या वो परिवार का नहीं रहता? तो परिवार का ही रहेगा। हम उसे गुरु परिवार का ही मानते हैं और इसलिए हमारी तैयारी पूरे गुरु परिवार की है। हमारे दिमाग में कुछ नहीं है, वो जिंदा है, वो मुर्दा है, ये वो कुछ नहीं। ये बखेड़ा शुरू तो मैंने एक आधार बनाया था, क्योंकि बेचारों लोगों को भ्रमित किया गया था। तब मैंने अपना आधार कहा था कि गुरु उसी शरीर में जीवित हैं, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। ये तो मैंने कहा था, लेकिन अब वो बार बार चीजें दोहराई। अब उस समय की चीज थी, समय निकल गया, बदल गया। धीरे धीरे लोगों को विचार बदल रहे हैं, धीरे धीरे सब आ रहे हैं। एक दिन सब आ जाएंगे। अगर भूला बिछड़ा परिवार आ जाए तो क्या उसको भगाया जाता है कि उसको कहा जाए कि तुम्हारे परिवार के नहीं? ऐसा कुछ नहीं। ये तो दरबार सबका है। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जब दुनियावी लोगों को सीने से लगाया जाता है, ये तो अपने हैं, पराए नहीं है। तो अपनों से कोई बैरभाव नहीं रखा, हमारी दृष्टि में नहीं है। अब वो लोग अपना सोचते हो तो उनकी सोच है, लेकिन मेरी सोच में कुछ है। सब अपने हैं, अपने हैं, गैर नहीं, सब अपने हैं। ये भाव दिलों में भरती है। हम तो ऐसे भाव अंदर भरते हैं कि सब अपने, कोई गैर ही नहीं, सब उस परमपिता परमात्मा की औलाद संतान है। तो हम सब उस दृष्टि से भाई भाई। अब जो नहीं जानते वो लड़ाई लड़ते, और जो जान जाते वो भाईचारा निभाते। तो इसी यही चीज। जय गुरुदेव। देखो, हमारा उद्देश्य केवल एक भजन करना। अब भजन करने में बाधाएं आपको पाए, क्या क्या दिक्कतें, परेशानियां, पारिवारिक क्या क्या चिंताएं हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, फिर नौकरी धंधा, फिर शादी और ब्याह, बीमारी, अकान मकान, ये सब चिंताएं आपको सताए। अगर इन चिंताओं से आपको पहले मुक्त कर दिया जाए तो सब लोग भजन करेंगे। तो पहले आपकी चिंताओं का समाधान करने के लिए दूरदर्शी व्यवस्था तैयार की। इनके द्वारा नहीं, दूरदर्शी। इनका तो 72 साल से नाटक देख लिया। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये शपथ खा रहे, ये कसम खा रहे, ईश्वर को साक्षी करके या कुछ। वो भगवान की भी कसम खा जाते। इनको ये भी नहीं चिंता है कि हम भगवान की कसम खा रहे, हमारा परिणाम कितना बुरा होगा। कुछ स्वार्थ में एकदम अंधे, लोभ लालच में, पद में, कुर्सी में इतने अंधे भूखे कि इनको सच्चाई भी नहीं दिखाई दे रही, इनको परमात्मा भगवान भी नहीं दिखाई दे रहा। ईश्वर को साक्षी करके शपथ खाते हैं और करते कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई काम प्रजा के हित का नहीं। ये 72 वर्ष धीरे धीरे निकल गए। हमने जो देखा कि प्रजा का तो कोई काम नहीं हुआ। इसके पहले राजे महाराजे थे तब तो ठीक था। वो राजा अपनी प्रजा की पूरी रक्षा, हिफाजत का, सुख सुविधा का ध्यान रखता, कहता थे हमारी प्रजा हमारे पुत्र के समान है, पुत्रवत प्रजा का पालन करता था। और राष्ट्रीय कोष पे जो पैसा आता था, कहते ये प्रजा की
कोई आपत्ति आ गई, सूखा है, बाढ़ है, अकाल है, कोई ओला पाला तुषार ऐसा गिर गया, तो उसकी मदद के लिए नास्तिकों ने पैसा रखा, लेकिन राजा उसका प्रयोग अपने निजी शरीर पर, अपने भोग विलास में, आवश्यकताओं पूर्ति में खर्च, कोई न कोई वो काम करता था और उससे जो कमाई करता था उसकी रोटी खाता था। इतना उनको ज्ञान था। और ये सब अज्ञानी घुस गए इसमें, लोभी लालची, कुर्सी के भूखे, तो सब बेचारे कुछ नहीं, इनको कुछ पता ही नहीं कि सच्चाई क्या, अच्छाई क्या, बुराई क्या है, मतलब यानी पाप क्या है, पुण्य कुछ नहीं। जो कर ले वही पुण्य, जो सोच ले वही अच्छा है। बाकी सिद्धांत तो इनको मालूम ही नहीं है। सिद्धांत और संविधान ये दोनों नहीं, दोनों के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि आजादी की खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान लिखा गया था वो सप्त ऋषियों के द्वारा, वो तो गायब कर दिया लोग। तो ये अपनी सुख सुविधा वाला ला के प्रजा के सामने रख दिया। वो सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा था, वो कहाँ गया? उसमें जनता की खुशहाली का था। जब दूरदर्शी आएगी और आप उसका काम देखोगे तो आप यही कहोगे कि दूरदर्शी भारत का संविधान है। तब आप सोचें कि संविधान किसे कहते हैं। ये तो सब अपने मतलब अपने स्वार्थ की बात करते हैं। बाकी संविधान तो वो सबका विधान है, सबके हित का, सबके कल्याण, सबके लाभ का। ये संविधान की परिभाषा ही नहीं जानते, को क्या पता। संतों की शरण में गए होते और संत महापुरुषों का ये संविधान तुम जब सुने होते, पढ़े होते, तब आपकी समझ में आता कि संविधान किसे कहते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।